अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। यस्टरडे ये हुआ कि मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और उसने मुझे प्रॉपर अपनी स्टोरी बताई। तो वही मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि बेसिकली आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है और किस तरह करना है। तो उस सब्सक्राइबर से किसी लोकल एजेंट ने कोई 8 लाख रुपया लिया इराक के वीज़े का, वर्क वीज़े का। और साथ में उन्होंने ये कहा कि मेरी कोई कोरियन ऑयल एंड गैस कंपनी में जॉब हुई है इराक में, तो $450 उन्होंने मुझे कहा है कि आपको मिलेंगे। इसके अलावा कंपनी ओवर टाइम के भी पैसे देगी, 2 घंटे ओवर टाइम है और उसके आपको कंपनी देगी कोई तकरीबन मिला मिलू के ओवर टाइम के साथ कोई $650। और बाकी तमाम फैसिलिटीज़ जो भी अकोमोडेशंस होगी वो सारी कंपनी की होगी, टिकट तक सारा कंपनी का होगा। अच्छा, अब देखें कि आप किन किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। किसी भी अगर आप लोकल एजेंट के पास जाते हो तो उन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। देखिए, अब मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ, अब जो मेरी कंपनी है या कोई भी और कंपनी ऑयल एंड गैस की, ठीक है, जो आपको वर्क परमिट जो भी कंपनी आपको देती है या जिनके थ्रू आपको वर्क परमिट मिलता है, आपका वीज़ा स्टैंप होता है, सारा कुछ जो जो भी, तो वो आपके जो है कुछ पैसे वो काटती है और कुछ पैसे वो ऐड करती है कंपनी। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्क परमिट आपका है $350 या $250 का मिसाल के तौर पे, तो उसमें से $100 पहले साल में आपको देने होंगे और $150 कंपनी देगी या $200 कंपनी देगी, ठीक है। और लेकिन अगला जो साल होगा आपका, जो इधर ही मतलब रह के आपको जो अगेन जो वीज़ा आपको मिलेगा, तो उसकी कंपनी आपसे पूरे पैसे लेगी। अब वो कंपनी पैसे कैसे लेती है? वो कंपनी ऐसे पैसे लेती है कि आपकी सैलरी में से कटौती करती है, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है। अगर जिसकी सैलरी ज़्यादा है तो उसके फिर थोड़े ज़्यादा कटौती होती है और जिसकी सैलरी कम हो तो उसकी कम कटौती होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर जिस भाई की अगर 450 सैलरी है तो उसकी कम से कम $15 से $14 लाजमी कटेंगे, ये ठीक है। तो ये वो याद रखे कि भाई मेरे $15 से $14 कटनी कटनी है उसमें, ठीक है, वर्क परमिट के, ठीक है। वो भी उसके कटे, फिर ऊपर से ओवर टाइम मिला के $650 सैलरी मिले और ऊपर से इतने ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में लगा कर वो आ रहा है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि एजेंट इतने ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हैं। मैं आपको अपनी छोटी सी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी भी बनाई थी जिसमें आप लोगों को बताया था मेरा कि मेरा टोटल ख़र्चा कितना हुआ था। मेरा टोटल ख़र्चा जो हुआ था, वर्क परमिट कंपनी ने दिया था मुझे, वीज़ा सारा, मैं इधर आके मेरा स्टैंप हो गया था जब भी ऑन अराइवल मैं इधर जैसे ही पहुँचा हूँ। बेसिकली कंपनी आपको एक पेपर वीज़ा देती है, ठीक है। उसका क्या होता है कि वो आप उसकी फ़ोटोकॉपियाँ निकालें, उसी के ज़रिए आपका प्रोटेक्टर लगता है। पाकिस्तान में जो प्रोटेक्टर है उसकी फ़ीस है, गवर्नमेंट जो फ़ीस है वो ₹9,200 फ़ीस है, ठीक है। वो आप देंगे, साथ में कंपनी आपको एक ऑफ़र लेटर देगी लाजमी, ठीक है। ऑफ़र लेटर आपने अपने पास रखना है, जो मतलब एग्रीमेंट लेटर जिसे कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ आपने एक ये पेपर वीज़ा आपको देंगे, वो आपने अपने पास रखना है, ठीक है। और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और पासपोर्ट के साथ आपके पास वालिद का जो है आईडी कार्ड होना चाहिए, या फैमिली में से बल्कि वालिद का सही है, वालिद का आईडी कार्ड की कॉपी आपके पास लाजमी होनी चाहिए और साथ में आपके पास अपना आईडी कार्ड और उसकी कॉपीज़ होनी चाहिए। तो वो आप प्रोटेक्टर में जाते हो, ठीक है। जो भी आपकी इमिग्रेशन और प्रोटेक्टर होते हैं वो आपके पाकिस्तान में 9,200 फ़ीस लेके आपको प्रोटेक्ट करते हैं। वो प्रॉपर आपका पेपर वीज़ा चेक करते हैं, ठीक है। तो वो जब ये सारा काम हो जाता है उसके बाद आपके इधर एयरपोर्ट पे भी पेपर वीज़ा चेक होता है सारा, ठीक है। जब आप बोर्डिंग करवा लेते हो सारा कुछ, ठीक है। जब वो चेक होने के बाद फिर उसके बाद आप को जब एयरपोर्ट लैंड करते हो, स्पेशली ये इराक में किसी भी एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड करते हो, तो वहाँ पे आपको वो पेपर वीज़ा जमा करवाना पड़ता है जो आपके पास होता है कागज़। और उसके अलावा आपने वो आपको एक फॉर्म देते हैं, वो फिल करना पड़ता है। इतना बड़ा बस बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका नाम, जो भी वो चीज़ें लिखनी पड़ती है, वो जब आप सारी लिख लेते हैं, ठीक है, तो वो आप उनको देते हैं। फिर उसके बाद आप इंतज़ार करते हो उसी एयरपोर्ट पे, वो आपको वीज़ा स्टैंप करके देते हैं एयरपोर्ट वाले, ठीक है। स्टिकर लगा के देते हैं, स्टैंप लगा के देते हैं, वीज़ा प्रॉपर, मतलब वो आपको पासपोर्ट के ऊपर लगा के दे देते हैं, ठीक है। जब उसकी वो जो पैसे लेते हैं, वैसे पहले चलते थे $150, ठीक है। लेकिन जब मैं गया था तो उस वक्त उन्होंने $3 बढ़ाए थे, उन्होंने लिए थे $153। तो आप जहन में ये रखें कि आपका तकरीबन जो है ना 153 या $160 लगेंगे जो कि आपने एयरपोर्ट पे देने होंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो एम्बेसी से करवा के आ जाते हैं, लेकिन एम्बेसी से जो करवा के आ जाता है वो जब एयरपोर्ट
पहुंचता है तो वहाँ पे उसको काफ़ी टाइम तक वो रोक देते हैं एयरपोर्ट वाले, वो चेक करते हैं, तफ्तीश करते हैं, वो वहाँ पे उसको काफ़ी वो बेचारा जलील होता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप ऑन अराइवल ही लगवाएं वीज़ा। ये सारी चीज़ें आपने एजेंट से पूछनी है कि भाई अगर आप मुझे वर्क परमिट दे रहे हैं जिस कंपनी का, तो वो तो काटेगी पैसे, तो उसकी मुझे गारंटी दें कि वो नहीं काटेगी पैसे हर मंथ की सैलरी में से कुछ। और दूसरा जो है, मुझे ये भी गारंटी दें कि मैं जब वहाँ पे पहुँचूँगा तो एयरपोर्ट की मेरे साथ इस तरह की ज़लालत ना हो, ठीक है? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ, एक्सपीरियंस मेरा इस चीज़ से हो चुका है, ठीक है? तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैंने आपको बतानी थी, जो ये वीडियो बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट जो मकसद था मेरा, कि खुदारा मैंने आपको पहले बताया कि आप ऐसे लोकल एजेंटों के पास ना जाएं जो कि एक तो देखें कि जो भी कमाता है पैसे वो आराम के नहीं कमाता, जमा पूंजी होती है। हर इंसान के अपने जो है ख्वाब होते हैं कि हम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ख्वाब होते हैं कि हमने वो पूरा करनी है, हमने जैसे भी हो हमने बाहर सेट होना है ताकि अपनी फैमिली को सेट करें, अपने आप को सेट करें। तो इंसान के जज्बात जुड़े हुए होते हैं। तो आप करनी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें कि जो भी जहाँ पे आप पैसे दे रहे हैं, पहले एक दफ़ा कंफर्म करके एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रॉपर लेके उसके बाद लें। मैंने एक पिछली वीडियो में बनाई थी, एक पिछली वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो गवर्नमेंट की जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वेबसाइट है वो आप ओपन करें। वहाँ पे सिर्फ आपने एजेंसियाँ देखनी है, जो वहाँ पे एजेंसी हैं आप उन एजेंसियों से कांटेक्ट करें, ठीक है? वो जितनी भी है वो 100% ओके एजेंसी है, और वो इतने पैसे नहीं लेती, इतने चार्जेस नहीं लेती जितने आपको लोकल जो है ना ये ले लेती हैं, ठीक है? तो उनसे आप रजू करें, उनसे आप अपना वीज़ा निकलवाएं, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर उनके ज़रिए आपको वीज़ा मिल जाता है तो वो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि आप आसानी से जो है पैसे भी आपके काम लगेंगे और आपको टेंशन नहीं होगी, आप आसानी से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? दूसरा ये हाल है कि अगर आपका इधर कोई बाहर बंदा है, कोई आप ऐसी अमेरिकन कंपनीज में काम कर रहा है, ठीक है, ऑयल एंड गैस में, ठीक है, तो वो भी आपको रेफ़र कर सकते हैं। तो उन्हें आप कह देंगे काइंडली आप हमें बुला लें, तो वो फिर क्या नाम है कि एचआर वाला जितने भी होगा, उनकी ऑपरेशन टीम होगी या ह्यूमन रिसोर्स टीम जो भी होगी, वो सारी आपसे जो है इंटरव्यू लेके, आपसे इंफॉर्मेशन लेकर वो सारा आपको पेपर वीज़ा भी देगी, ठीक है, और इसके अलावा आपका वर्क वर्क परमिट भी निकालेगी और आपको टिकट भी देगी, ठीक है? जो इधर क्योंकि बसरा में ज़्यादातर बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, तकरीबन ज़्यादा अच्छी कंपनीज़ ही हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस की आप सबको पता भी है कि वो कंपनीज़ कैसी होती हैं। तो बस आप लोगों को ये स्पेशली मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था, ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ठीक है? इन चीज़ों से लोकल एजेंटों के पास ना जाएं और उनसे एक एक इन्फॉर्मेशन लें। जब भी किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, पहले उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद अप्लाई करें। अच्छा, अब आजकल के दौर में तो कोई आपको इतना प्रॉब्लम है ही नहीं इन्फॉर्मेशन लेने की, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, कोई भी एक कंपनी बोलते हैं, ये कंपनी है, उस कंपनी को आप देखें, ठीक है? आप हत्ता कि आजकल तो आप डायरेक्ट कंपनियों से रजू भी कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी लिंक्डइन की एक बताया था कि आप कोशिश करें कि जितनी भी कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए, वो आप लिंक्डइन पे उन सबके पेजेस को फॉलो करें। आपने अच्छी अपनी सीवी बनानी है और वहाँ पे आपने उनकी जो सीईओ है और उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो जो उनको आप जो है कांटेक्ट करें, उनसे आप ताल्लुक़ अपना बनाएं और उनको आप ईमेल करें उनके साथ। तो कभी-कभी ये होता है कि मतलब वहाँ वहाँ से किसी कंपनी को अगर बंदे चाहिए होते हैं तो वो देखते हैं कि यार इसने प्रॉपर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, तो वो रिस्पॉन्स भी कर देते हैं, ठीक है? बाकी आपका मुकद्दर आपकी लक पे भी डिपेंड करता है, लाज़मी नहीं है किसी की। तो ये भी होता है कि उसको अगर एजेंट भी मिल जाए तो अगर उसकी लक ख़राब है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, और किसी की अगर लक अच्छी है तो उसका बाय चांस वीज़ा लग जाता है किसी ना किसी रिसोर्स से, या तो ऑनलाइन लग जाता है या तो कोई और उसका रिसोर्स बन जाता है, ठीक है? मैं बेसिकली मेरा ये चैनल इसलिए है कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करूं कि इन चीज़ों से ख्याल करें, एहतियात करें, ठीक है? और बहुत कोशिश करें कि इल्लीगल आप लोगों ने नहीं आना इराक़ में। अगर आप लोग इल्लीगल आएंगे तो इल्लीगल में बहुत सारे ऐसे भी मैंने कमेंट्स पढ़ी हैं कि कमेंट्स नहीं बल्कि मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किए हैं, वो कहते हैं कि हम इल्लीगल सर आके हम फंस गए हैं बहुत ज़्यादा, 3 महीने हमारे हो गए, हमें तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और एक जगह पे हम फंसे हुए हैं, अब हम किधर क्या करें क्या करें। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा रोले हैं, आप लोगों ने बच के रहना है, इल्लीगल तरीके से नहीं आना एजेंटों के, कभी भी उनके जो है आपने बातों पे अमल नहीं करना कि इल्लीगल चले जाओ, उधर कोई मसला नहीं है, आपका वर्क परमिट
हो जाएगा वो सर, वर्क परमिट तो निकल आता है, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला क्या है, तो उस वो गया इस वजह से तो नहीं है कि भाई वहाँ पे मैं ज़लील हूँ। बेसिकली आपने यहाँ पे मुस्तकबिल अपना बनाना है, पैसे कमाने हैं, तो आप एक लीगल तरीके से आएँ प्रॉपर, ताकि देखें आपकी पीछे फैमिली भी आपके साथ मुंसलिक होती है, ठीक है, उनके जज्बात भी होते हैं, तो आप काइंडली कोशिश करें कि ना अपनी फैमिली को ऐसी मुसीबत में डालें, ना अपने आप को मुसीबत में डालें, और तरीके से आएँ। जब आपके पास प्रॉपर वैलिड सब चीज़ें होंगी, फिर आपके लिए टेंशन नहीं होगी। फिर आप यहाँ पे जिस जहाँ पे मर्ज़ी, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लड़के हैं कि एक कंपनी से वो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे आँखों देखा हाल है। एक लड़का था, वो इसी ऑयल एंड गैस कंपनी में $1200 ले रहा था। वो क्या हुआ कि उसको किसी और जगह पे ऑफ़र मिली, वो $2500 पे वहाँ पे चला गया। ठीक है? तो ये भी सीन हो जाते हैं। तो इसलिए लीगल तरीके का आने का ये फ़ायदा है कि आप लीगली होते हो तो आप पूरा इराक घूम सकते हो। आपके पास मतलब स्कोप होता है काफ़ी ज़्यादा, आप किसी भी जगह जाके आप जॉब कर सकते हो, भूखे आप नहीं मरते। लेकिन इल्लीगल का ये मसला होता है, जो इल्लीगल आ जाता है वो छुप-छुप के रहता है, वो कहीं जा नहीं सकता, उसको जो जॉब होती है वो कहता है बस ठीक है, कुछ पाकिस्तान में भेज दूँ, कुछ अपना निज़ाम तोड़ूँ, तो वो उसमें रोला ये होता है कि वो जिसके पास खड़ा हो जाता है तो वो बंदा आगे उससे फ़ायदा उठाता है। वो कहता है वैसे ही इल्लीगल है, ये तो कुछ बोल सकता नहीं है, बस मेरा मुल्क है, सब कुछ मैं ही हूँ। तो बस खुदा रहा इन चीज़ों से बचें, कोशिश करें